विस्थापित अप्रेंटिस संघ ने बीएसएनएल द्वारा निकाली गई बहाली में उम्र सीमा में किसी भी तरह की प्राथमिकता नहीं देने के खिलाफ सेक्टर 4 स्थित गांधी चौक में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सोमवार से ही शुरू कर दी है। अरविंद कुमार ने कहा कि संघ अप्रेंटिस किए हुए विस्थापितों को बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन देने, अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष करने को लेकर यह आंदोलन करते आ रहे हैं, जबकि वार्ता डीसी, एसडीओ और सांसद की उपस्थिति में हो चुकी है, लेकिन बोकारो प्रबंधन हठधर्मिता दिखाते हुए सभी को नजरअंदाज करते हुए 146 पद में बहाली निकाली, जिसमें अधिकतम उम्र सीमा सिर्फ 28 साल ही रखी गई है, जबकि बोकारो स्टील प्लांट में AITT पास लोगों की उम्र सीमा 35 वर्ष रखा गया था। बोकारो स्टील प्लांट में अप्रेंटिस करने का नोटिफिकेशन वर्ष 2016 में ही निकाला गया था। विस्थापित अप्रेंटिस संघ लगातार विगत वर्षों में विस्थापितों की जो नियोजन है उसको बहाल करने को लेकर के आंदोलनरत थी और अभी हाल ही में बोकारो स्टील प्लांट ने 146 वैकेंसी निकाली है, लेकिन उसमें विस्थापितों की कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। उम्र सीमा 28 साल रख दिया गया है। उम्र सीमा 28 साल रखने के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी जो अप्रेंटिस पास कर चुके हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हम लोगों की मांग है कि जो भी वैकेंसी निकली है उसमें उम्र सीमा विगत पूर्व में जो विस्थापितों की 45 साल दिया जाता था 45 साल किया जाए, साथ ही साथ जो वैकेंसी के जो सीट है उसको बढ़ाया जाए। बीएसएनएल मैनेजमेंट के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले ही अप्रेंटिसों की बहाली निकाली गई थी, जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो अप्रेंटिस विस्थापित अभ्यर्थी थे उनकी उम्र सीमा को 28 वर्ष कर दिया गया, लेकिन पहले उम्र सीमा 35 से 45 वर्ष हुआ करता था और सीट भी बहुत कम है। मैनेजमेंट एक साजिश के तहत विस्थापित नाम और शब्द को ही पूरे बोकारो से हटाना चाहता है। जो बोकारो के भाजपा विधायक विरंची नारायण अचानक ही आज भारत सरकार के उपक्रम बोकारो स्टील प्लांट की मेन गेट में धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक समर्थकों ने बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी की और निदेशक पर खुली आंखों से भ्रष्टाचार देखने का आरोप लगाया। इस दौरान विधायक को मनाने पहुंचे बोकारो स्टील प्लांट के अधिशासी निदेशक संजय कुमार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौके से भाग जाने को कहा और इस विरोध को देखते हुए आनंद फानन में अधिकारी वहां से निकल पड़े। वहीं प्लांट मुख्य गेट के पास पहुंचे चास एसडीएम ने विधायक को धरने से उठाया। आश्वासन देने के बाद ये सांकेतिक धरना अचानक मैंने तय किया कि धरने पर बैठकर ये जो गूंगी बहरी प्रबंधन है, जो डायरेक्टर इंचार्ज नंगी आंखों से ये अन्याय देख रहे हैं, जो भ्रष्टाचार प्लांट में हो रहा है उसको संरक्षण दे रहे हैं, जो चोरी हो रही है संरक्षण दे रहे हैं। शीघ्र ही मैं जाकर और बात करूंगा केंद्रीय इस्पात मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, बात करके सारी स्थिति से अवगत करूंगा। बात 7 साल की नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। अभी मुझे लग रहा था पिछले 2 साल से लगातार मैंने एक बयान नहीं दिया स्टील प्लांट प्रबंधन के खिलाफ और मैं बार बार मिलकर कहता रहा कि चीज़ों को ठीक करिए। ये अच्छा नहीं बोकारो के लिए। बोकारो प्लांट रहेगा तो हम सब रहेंगे। आप जाकर BGH की दुर्गति देखिए। भगवान न करे कभी डायरेक्टर इंचार्ज साहब को एडमिट होने की जरूरत पड़े, भगवान न करे कोई ED को किसी अधिकारी को जरूरत पड़े, जाकर BGH का हालत देखिए। अभी भी मैं आया था, उनसे बात किया कि चलिए अभी मैं आपको घुमा देता हूँ, लेकिन प्लांट एक ऐसा जगह है जहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे जो एक ये है जो दुर्घटना मैंने प्रोन जगह है जहाँ पर तो जो आदमी उसके इन्वायरमेंट से अगर अननोन है तो उसको हम लोग अवॉइड करते हैं कि लोग सुरक्षित होके जाए, सुरक्षा के साथ जाए। तो वही है हम लोग का कि हम लोग ऐसा ना करें कि कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। तो हम लोगों ने बोला, मैं अभी भी ऑफ़र करके मैं आ रहा हूँ कि चलिए मैं आपको घुमा देता हूँ। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में। और लेकिन सर आपको तो भगाने की बात करने लगे लोगों के बात में मैं तो विधायक जी से बात करने आया था, मैं लोगों से बात करने तो नहीं।